अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। माई जान दी टोटीज, छोटी तो मोटी तो पतली तो सुक्की तो गुन्नी तो सारिया नु मेरी तरफों प्यार हो गया कुड़ियों। चले जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। लेकिन उससे पहले, जब अपने पे आई तो सच्चाई खोलने आ गया, बोलने आ गया। खैर देर ही सही, लेकिन सही का साथ दे, अपनी आखिरत संवारेगा। बड़ा प्यारा कमेंट किया हुआ है। मोहम्मद समीर हैं, आई थिंक सिस्टर ही हैं। कुछ लोग अपने जो है फैमिली मेम्बर्स के नाम से भी आईडीज बना के रखते हैं ना। तो खैर ये शाहरुख के हवाले से जो है इन्होंने कमेंट किया है और उन्होंने जो है कहा है कि चलो जब खुद पे आई है तो ही पता चला ना, जब खुद पे गुजरी है और ऐसी गुजरी है, ऐसी गुजरी है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। किसी का घर उजड़ जाना और जिनको आपने जो है मतलब जिनका साथ आपने दिया हो, फिर वो लोग आपका तमाशा देखें तो फिर सच्चाइयाँ तो खुलेंगी। फिर वो तो बताएगा कि मुझे कैसे कैसे इस्तेमाल किया या कैसे कैसे मुझे जो है इन्होंने शामिल किया अपनी गेम में। तो आज ये वही बातें खुली हैं। आज फिर काफ़ी इम्पोर्टेंट्स बातें हैं जो इसने बताई हैं, की हैं। ठीक है ना। सितारा को जो है, सितारा ने चैनल कैसे बचाया, सितारा के चैनल को जिसने, आई थिंक विनय नाम था, ये बता रहा था विनय, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है वो कोई और नाम था। ये भी भूल रहा है, मैं भी भूल रही हूँ। वो कुछ थोड़ा सा और नाम था, 12 सा कुछ नाम था। तो खैर ये जो है बता रहा है कि उस बंदे से कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता था। वो किसी की भी नहीं सुन रहा था, बाबर जैसे लोगों की भी, सिर्फ नैना की सुनी। यहाँ पे बड़ा दिमाग खटका के सिर्फ नैना की सुनी उस बंदे ने, बाकी किसी की नहीं। मतलब नैना उसे राज़ी कर सकी, बाकी किसी में बात करने का दम नहीं था, या उनको बोलना नहीं आता था, या फिर वो बोलते थे था 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 था, मतलब उन्होंने बोलना नहीं आता सी। की मसला सी की गल है कि सिर्फ नैना का ही कहना मनिया उस बंदे ने, बाकी किसी का क्यों नहीं मनिया। खैर बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। एक नहीं कई जुल्म किए गए सितारा पे, ये वो कहानी है जो आज से 3 साल पहले सितारा के ऊपर गुजरी थी। और उसके बाद एक एक करके सबकी असलियत सामने आ गई और सारे अपने मंतकी अंजाम तक जा पहुँचे। डिटेल से करते हैं बात, जो जो है ना ये स्टोरी, इसके हवाले से डिटेल से। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अब क्या फ़ायदा, बहुत सारा फ़ायदा है। अब फ़ायदा ये है कि पहले ये था कि वो उस कहानी को जिस तरह से क्रिएट करके सितारा के ऊपर थोपा गया था ना, अब वो कहानी बता रहा है कि असल में हुआ क्या था, असल में क्या हुआ था। समझ आ रही है ना। पहले तो थरथल्ली मची हुई थी, होती जा रही थी चीज़ें, होती जा रही थी, वो भी हड़बड़ी में किए जा रहे थे। लेकिन फेक पासपोर्ट फटा हुआ है, फटा हुआ पहले फेस वो पासपोर्ट दिखाना, फिर किसी लाइव में बैठ के हमारी मुसलमान मैंने बात पकड़ ली उसकी, मैंने अर्जेंट लाइव लगा दी थी उस टाइम। मुसलमान बैठी उस टाइम उस साइड पे थी। मुसलमान कहती मैंने ना भागदौड़ करवा के ना पासपोर्ट नया बनवा दिया। वो दोनों मियाँ बीवी अभी साथ ही बैठे थे। कौन कहता उनकी लड़ाई हुई है, इकट्ठे तो बैठे, अभी मेरी बात हुई है उनसे। यहाँ पे सारे हेटर सितारा के जो है मुसलमान को पड़ गए, अपनी गैंग की बंदी को पड़ गए। तूने ये क्यों कहा? हमने अभी लोगों को उल्लू बनाना था, हमने लोगों को कहना था अभी इनकी तो सुलह ही नहीं है, ये तो लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तूने आके यहाँ पे बता दिया कि भाई सलमा तो हैप्पी हैप्पी बैठी है, मजे से बैठी है। फटा हुआ पासपोर्ट का जो है वो अब नया पासपोर्ट का इंतज़ाम हम लोगों ने कर लिया है। इस तरह से बातें कर रही थी और मैंने अर्जेंट लाइव लगाई। मैंने इन्हीं की बात को पकड़ के बड़ा रगड़ा लगाया था, बड़ा। मैंने कहा झूठे लोगों, तुम लोगों का झूठ पकड़ा गया। मैं कहा खबरदार सलमा तू सुबह रोती हुई आई, मेरा बच्चा मेरे साथ अच्छा नहीं है और मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला। गुन्नी मैं खबरदार तू सुबह रोती हुई आई। तेरे मैं क्या बाएं हाथ दायां हाथ बायां हाथ जो भी, कंधा दाया कंधा बायां कंधा, मुसलमान ने मैंने कहा सारा तेरा पोल खोल दिया। तो
खैर उसके बाद मुसलमान को इन्होंने इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये उम्रा नहीं करने आई थी, ये मिलने आई थी, ये मुलाकात करने आई थी। गंदा इल्ज़ाम लगाया था उस पर। उसने बड़ी बद्दुआएं दी थी असगर को। ऐसी ऐसी इन्होंने कहानियाँ चलवाई थी, ऐसी ऐसी कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि यहाँ पे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना था कि भाई कोई सुलह सुलह नहीं है, ये तो मियाँ बीवी आपस में बोलते नहीं है, बात ही नहीं है, तलाक हो रही है। और सच माने हम भी यही समझे थे, सच्ची में तलाक हो रही है। वो तो मुसलमान ने भांडा फोड़ दिया उन्हीं की अपनी बंदी ने कि नहीं नहीं किसना कहा लड़ाई हुई है, कोई लड़ाई शड़ाई नहीं, अभी तो साथ बैठे इकट्ठे खाना खा रहे थे, मेरी बात हुई है अच्छे से, बस वो पासपोर्ट का भी हम लोगों ने इंतजाम कर लोग कहे ओए ये नहीं दसना था, ये नहीं दसना था। सलमा की सपोर्ट में एक आंटी मोहतरमा है, उन्होंने जो है लाइव लगाई मुसलमान को गालियां देने के लिए। मुसलमान गई, उसको लिया ही ना उसने कहा नहीं तू मुंह से कुछ भी निकाल देती है, हमारा प्लान सारा ख़राब कर देती है तू। ऐसे ऐसे इन्होंने प्लान बनाए थे। खैर हम एक्टिव थे उस टाइम, सब हम लोग आवाज़ उठा रहे थे, बोल रहे थे, बात कर रहे थे इनके झूठों के ऊपर। खैर यहाँ पे अभी बात करेंगे सितारा ने कितने पैसे देकर चैनल वापस लिया था। शाहरुख के हाथों, शाहरुख जनाब सास और एक्स के हाथों ऐसा मजबूर हुआ है कि अब झिझक करने लगा है नैना के हवाले से बात करने में। पहले जिस तरह से खुला के 2-4 दिन इसने बात की और उसके बाद इसको धमकी दी गई कि तुझे बेटा नहीं मिलवाएंगे अगर तूने कोई बात ऐसी वैसी खोली। और वो ये लोग चाहते हैं कि भाई जो मुझे मेरा नज़रिया और तजज़िया है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि अब बीना चाहती है कि भाई तू एदे बारे हौला हाथ रख, ओदे बारे तू बोलना है तो बोल, लेकिन मेरी बेटी को ज़्यादा ना घसीटो मसीटो। समझ आ रही है? मैं 2 दिन से बिहेवियर देख रही हूँ शाहरुख का, और शाहरुख जो है बहुत नरमी बरत रहा है नैना के हवाले से। अब मेरी नैना से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, ये सबको पता है, मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ, लेकिन जो चीज़ें सही हैं वो सही बोलनी चाहिए, ठीक है ना। नैना का बहुत बड़ा किरदार है इस चीज़ में। नैना ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। और वो बड़ी जो है वो वहाँ से बैठ के खेल रही थी और इन डुगडुगी बजा रही थी और ये दोनों नाच रहे थे मियाँ बीवी उसके कहने पे, हैं उस डुगडुगी पे ठुमके लगा रहे थे, नाच रहे थे और प्लान बनाते थे, मिलजुल के प्लान बनाते थे। वो अकेली तो कुछ नहीं थी, इन्हीं के सर पे ही सारा कुछ थी। अच्छा कैसी बात है, उस बंदी का ऐसा एटीट्यूड है, इनको जूते की नोक पे रखती है। ये नैना जो बड़ी बनती है ना, शलमा वाली तुझे लिखती भी नहीं कहीं पे, ठुट्ठू पे भी नहीं लिखती। तो खैर तुम्हारी असलियत सारी सामने आ गया। अभी तुम लोग धमकियाँ दिला दलू के बेशक शाहरुख को रुकवा लो, उसका मुंह बंद करवा लो, ठीक है ना, करवाते रहो, असलियत सबको पता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो कहानी का फिर उस तरह से मज़ा नहीं आता जिस तरह से वो पहले बोल रहा था, खोल रहा था, बता रहा था। 2 दिन से वो ढीला पड़ गया है नैना के हवाले से। नैना के हवाले से ना वो थोड़ा सा पीछे हट गया कि भाई वो मुझे बच्चा नहीं मिलने दे रहे। कोई बच्चा मेरा यहाँ है, डेली मैं उससे मिल लेता हूँ, घंटा 2 जो भी है। अब 2 दिन हो गया, मुझे भी नहीं बच्चा मिलने दे रहे। समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा ढीला पड़ गया। अब ये नैना की खुल के स्टोरी नहीं बता रहा। खैर यहाँ पे जो है हमें तो सारा पता है ना, तुम उसको बचाओ ना बचाओ उसकी कहानी अधूरी छोड़ो, जो भी छोड़ो। खैर यहाँ पे शाहरुख ने कहा कि सितारा पे एक और परेशानी डाल दी गई थी, परेशानियों पे परेशानियां डाल दी गई थी। अच्छा तुमने बात को आगे पीछे करके बता रहे हो, मैंने वैसे पिछली वीडियो में पूरी डिटेल बता दी थी। वो जो सिचुएशन पूरी थी कि एक तो बंडल डाला जा रहा था कि माफ़ी मांगो, दूसरा ख़ानदान को भी इन्वॉल्व कर दिया उस औरत ने, ग्रुप भी बना लिए, रिकॉर्डिंग भी इकट्ठी कर ली, ठीक है जी, सारे ख़ानदान के सामने दलील कर रही थी। फिर वो कहती थी कि दुनिया के सामने भी आओ, मैं मतलब बोलूँगी पता नहीं क्या असर पड़े, लेकिन तुम आओ, तुम माफ़ी मांगो और तुम जो है अपोलोजाइज़ करो, या फिर वो डील जो कर रही थी वो अलग पैसे लेने वाली भी डील कर रही थी कि या पैसा दे दो। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि मैं ना ये मेरी बात इसी हवाले से ही है, सुने ज़रा। मैं ना अब ये यहाँ के एक डीपीओ हैं, वो डीपीओ साहब हैं, वो बैठते हैं खुली कचहरी लगा के, ठीक है जी। अब ना दुनिया आती है वहाँ पे कि सर हमने इतने पर्चे कराए, हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारे सच बात नहीं सुन रहा, ये हो गया वो हो गया। तो वो ना उनको मअतल कर देता है वो जो काम नहीं करते। तो फिर जो केस होता है वो फ़ौरन उस पर कार्रवाई करने का वो मतलब लेटर पे लिख देता है।
अब एक आदमी आया, उसने कहा है कि हमारी ज़मीन का बीवी आई थी, आई थिंक बीवी से ना ज़मीन ले रहा था या इस तरह से कोई मामला था। एक मियाँ बीवी आए हुए थे। अब ये मैं वीडियो उनकी देख रही तो उसने कहा तुमने अपनी बेटी के कातलों को माफ़ किया है? उसने कहा हाँ माफ़ किया। उसने कहा मैं तुम्हारा ये फ़ैसला नहीं सुनूंगा। डीपीओ साहब ने कहा मैं तुम्हारा फ़ैसला नहीं सुनूंगा क्योंकि तुमने अपनी बेटी के कातलों को माफ़ किया, उन्हें बख्श दिया, छोड़ दिया। इस तरह का कोई मामला था। अब जो तुम्हारी ज़मीन है तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, तुमने उन्हें माफ़ ही क्यों किया था जबकि वो गुनहगार हैं, जबकि वो उन्होंने मतलब सरेआम आके माना है यहाँ पे। वो तो जो है तुम जो है उसको छोड़ रहे हो और उनके एव से पता नहीं ज़मीन लिया, इस तरह से कुछ मामला इस तरह से था, लंबा चौड़ा था, मैंने शॉर्ट वे में सुना। लेकिन उन्होंने उनको उस बाबा जी को ना हटा दिया। उसने कहा आप जा सकते हैं, आप मेरे लिए काबिल एहतराम है ही नहीं। सही है जी। अब ये बंदा जो है, ये बंदी जो है ये कहती थी कि तुम माफ़ी मांगो तो उससे तुम्हारा जो है जो दुख है वो कम हो जाना था। सोचने वाली बात है ना। मेरे घर में अगर कोई चोरी करेगा तो मैं उसकी माफ़ी पे उसे माफ़ कर दूंगी। बल्कि एक में बहुत बड़ा एक केस है, वो उसके ऊपर कोई फिल्म भी बनी हुई है कि एक लड़का था, वो 3-4 साल के बच्चे को जो है पता नहीं कज़न थी उसको गला दबा देता है, फिर बहन का दबा देता है, फिर ऐसे 8-9 साल का लड़का होता है। फिर घर वालों ने समझू के चुप कर दिया। फिर उसके बाद जो है ऐसे वो करता गया। तो वो मतलब इस तरह से वो बढ़ता गया इस कार्रवाई में। जेल भी हुई फिर एक टाइम पे, जब नेबर्स के बच्चे के साथ भी यही किया। उसको ना आदत हो गई, ठीक है, तो फिर उसे छोड़ दिया गया। इस तरह से जो है एक फिल्म थी और उसकी स्टोरी थी। अच्छा खैर, यहाँ पे जो है ये मोहतरमा क्या कर रही थी, ये कह रही थी कि भाई मैनू पैसा दे दो। अगर कोई आपका बंदा मार देता है या आपका कोई कुछ कर देता है, चोरी कर लेता है या कुछ आपको ऐसा टीस पहुँचाता है तो आप सॉरी करवा के माफ़ करा देंगे कि आप सॉरी कर दो माफ़ हो जाओगी, या फलां जगह पे आ जाओ चौंक पे खड़े होकर माफ़ी मांगते हैं, या फिर पैसे दे दो। मतलब ये बात तो समझ ना आई ना। फिर यहाँ पे तो झोल ही झोल नज़र आते हैं, ये समझ से बाहर है, बाला तारा ये चीज़ें। खैर यहाँ पे जो है शाहरुख कहता है कि एक और परेशानी आ गई थी और ये है वो है चैनल के हवाले से। तो भाई चैनल उसका पहले गया था, बाद में ही उन्होंने जब हद से ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई थी फिर ही उन्होंने बाल शाल का वो कट किया था। अच्छा यहाँ पे कहते हैं और परेशानी बढ़ गई और उसके बाद कहता है पता नहीं शायद किसी को पता है या नहीं है, लेकिन जो है वो स्ट्राइकें आ गई थी। वो तो हमें पता है, उसकी रोज़ी के पीछे इतना पागल हो गई थी, उसके पैसों के पीछे सितारा के इतना हद तक नफरत में ये बंदी बढ़ गई थी कि मैं क्या बताऊं। हर वो तरीका अपनाया गया इस बंदी को जो है डिफेम करने का, इस बंदी को घुटनों पे लाने के लिए हर वो हद पार की गई थी। खुद भी वाईटी पे आ गई नकाब उतार के, तुम लोगों से भी वीडियो बनवाई, शाहरुख वालों को कह रही हूँ। उसके बाद रिश्तेदारों को अलग अलग जाके अपनी तरफ से पट्टियाँ पढ़ाई कि भाई मैनू ना कहना, देख लो मैं तो शरीफ हूँ, मुझे ना फिर मुझे इल्ज़ाम ना ठहराना, आप लोगों को ऐसे कह रही हूँ। मतलब अलग अलग से तरीके से पट्टियाँ पढ़ाने की कोशिश की गई थी। अब चैनल रहता था, रोज़गार जहाँ से रोटी रोज़ी कमाती है, अपने बच्चों को खिला रही है, खुद भी खा रही है। बंदा वही जो दूसरी शादी वो कर बैठा था। तो अब वो बंदी का यही होता है ना कि चल यार खावंद ने कर ली, शादी कर ली, अब हम भूखे तो ना मरे, जीना तो है ना, बच्चों को तो पढ़ाना है, इनको तो मैं तो नहीं छोड़ सकती ना। बाप ने तो चलो पीठ दिखा दी, अब मैं भी दिखा दूँ तो क्या मतलब रहेगा। ज़्यादातर औरतें यही करती हैं। और सऊदी अरब में बल्कि समीरा जी ने यही रिएक्शन जब सितारा की सपोर्ट में वो दे रही थी, सेम उसने यही अल्फाज बोले थे। मुझे आज भी उसकी 4 साल पहले वाली बातें दिल पे लगी थी, जब वो सितारा की सपोर्ट में पहले शुरू में बोला करती थी कि भाई यहाँ पे तो बच्चे भी दे जाती हैं, बंदा अगर दूसरी शादी कर ले बच्चे भी दे जाती हैं, कि पकड़ा अपने बच्चे, मैं तो जा रही हूँ डिवोर्स लेके। आगे वो खुद भी कर लेती हैं। एंड तो एंड सही, तू दिल अगर सख्त कर सकता है औलाद के हवाले से, बीवी के हवाले से, मैं भी कर सकती हूँ। तो वहाँ पे कहते हैं औरतें यही करती हैं, और तुम खुश नसीब हो, तुम्हारी बीवी अभी भी बैठी है तुम्हारे साथ। अच्छा यहाँ पे जो है हसद के मारों ने सितारा के चैनल को भी ना छोड़ा, और तो और के भाई वो साजिद के चैनल पे ना आ जाए, साजिद के चैनल पे ना कमाना शुरू कर दे, वीडियो डालना शुरू कर दे, कहीं वो भी मज़ीद वायरल ना हो जाए।
तो साजिद के चैनल पे भी इनका कहना था कि भाई 4 स्ट्राइक मारी गई, 4 नहीं थी 5 थी। उसके बाद जो है सितारा के चैनल पे ज़्यादा थी, तुम थोड़ी बता रहे हो। वो जो है क्या कहते हैं उनके चैनल पे भी स्ट्राइक वगैरह पड़ी और वो टाइमिंग पे चला गया। सितारा का जो चैनल था वो टाइमिंग पे चला गया, भाई इतने दिनों बाद ये गायब हो जाएगा चैनल। अब हुआ क्या कि बड़ी का क्यों नहीं हुआ था? बड़ी का होना चाहिए था ना, फिर उसका भी होना चाहिए था। कोई इंसाफ पसंद अगर बंदा था भी सही तो यहाँ से यही लगता है कि भाई बड्डी ही करवा रही थी। और फिर कहता है कि सब ने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बंदा किसी से बात ही नहीं करता था। फिर बाबर ने हिम्मत करके बात करने की कोशिश की तो उस बंदे ने कहा, ओए चुप हो जा वरना तेरा भी चैनल जाएगा। अगर तुझे चैनल पे आ रहा है तो तू भी चुप हो जा। मुझे ये लगता है कि इस बंदी को ये डर था, यार मैं आ तो गई हूँ, अब डर भी था, खौफ भी था, डिठाई भी थी कि यार मैं तो सितारा अपनी बहन के खिलाफ आ तो गई हूँ, अब ये बैठ के ना मेरे पोल पट्टे खोलने बैठ जाए। समझ आ रही है कि भाई अब मतलब मुझे ना एक्सपोज करना शुरू कर दें। जब सितारा का चैनल जाएगा, साजिद का जाएगा, दूसरों की भी हिम्मत नहीं पड़नी मुझे कुछ बोलने की। समझ आ रही है? रिश्तेदारों की ये वो भी डर जाएंगे, चैनल को प्यारा करेंगे। समझ आ रही है? अब हुआ क्या है, कहते हैं कि बाबर ने उस आदमी से हिम्मत करके बात की और फिर जो है उस आदमी ने कहा, बाबर को कहा कि तुम बात ना करो वरना मैं तुम्हारे चैनल को भी स्ट्राइक भेज दूंगा। बात वो किसी की सुन ही नहीं रहा था, तो नैना ने बात की तो वो बंदा नैना की बातों में आ गया। जो बंदी बात पूरी करती ही नहीं है, आधी बात करती है, मैं पढ़ नहीं गई, मैं पढ़ भी नहीं गई अजीब सा बोलती है, आधी बात करती है, जिसकी बात की समझ ही नहीं आती। थाथे पाते तुझे समझ आती थी या फिर उसे समझ आती थी, दोनों एक दूसरे को समझते थे, इसलिए तुम्हारी ज़्यादा उसी से बनती थी। है तो वो तुझे समझ लेती थी, तुम उसे समझ लेते थे। खैर यहाँ पे जो है वो नाना थाथों की बातें जो है वो उसने समझ ली बंदे ने, बाकी वो किसी की बातें नहीं सुन रहा था। समझो ना, सलमा का राइट हैंड जो है उसकी बात वो बंदा मान गया। ठीक है, कहता है उसकी बातों में आ गया था, आना ही था भाई, आना ही था। टीम मेंबर जो थे, टीम के लोग जो थे, आना ही था। और मुझे लगता है, कहते कि वो जो है फिर सबको धमकियां देता था, तो उसने सलमा को धमकी क्यों ना दी? सलमा को भी देनी चाहिए थी कि तुम चुप हो जाओ, तुम क्यों गंद फैला रही हो, तुम दोनों ही बल्कि चुप हो जाओ। दोनों बहनों की कोई आवाज़ नहीं। वीडियो तो वो बना रही थी, सितारा ने तो नहीं बनाई थी वीडियोस, सितारा ने तो वीडियोस बनाई नहीं थी। तो ये बड़ी का कारनामा था, ये बड़ी का कारनामा था। इसलिए जो है ये सारी सितारा की जो वीडियोस हैं वो उसने हटा ली थी और आज तक उसने धड़ल्ले से रखी हुई हैं, क्योंकि सितारा की तरफ से कार्रवाई नहीं हुई, ये कार्रवाई उनकी तरफ से हुई है। और बताया गया कि नहीं, म्यूज़िक की वजह से डाला गया, म्यूज़िक की वजह से किया गया। म्यूज़िक नहीं, सितारा ने जो वीडियोस बनाई थी ना सलमा के साथ, मुझे लगता है उनकी तरफ से हुआ था। म्यूज़िक का भी वो तो ऑटो होता है, वो तो हम वीडियो डालते हैं, हमारी वीडियो में जब म्यूज़िक होता है वो तो अर्जेंट उसी टाइम आ जाता है स्ट्राइक, वो रेड निशान आ जाता होता है और मेल भी आ जाती है। तो ये एक अलग ही स्टोरी थी, सीन सिनेरियो था। बाकी स्टोरी वो किस वजह से, मतलब वीडियोस के हवाले से ही गया था। ठीक है जी, इसलिए सितारा को वीडियोस हटानी पड़ी थी, सलमा ने नहीं हटाई आज तक, सितारा ने हटाई थी। तो ये क्योंकि सितारा की वीडियो में वो थी, सही है, इसलिए। और ख़ुद के जो वीडियोस हैं वो पड़ी हैं, वो सीने ना ला के ठा करके लगाए हुए हैं। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि बाकी जो है जब ये वाला मामला हुआ, फिर खैर कहते हैं जब ये चैनल का मामला हुआ था, अंकल अकबर ने कहा था जब से तुम लोगों ने घर छोड़ने का बोला है कि हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं, तो उसी टाइम से तुम्हारे साथ ये मुसलसल वाक़यात चीज़ें हो रही हैं, तुम इस घर को ना छोड़ो। और वही घर मनूस नहीं कुछ घर मनूस होते हैं, कुछ जगह मनूस होती हैं।
तो खैर कभी कभी आपकी किस्मत में भी ठोकरें लिखी होती हैं कुछ चेहरे दिखाने के लिए ना, तो ये हमारे साथ वाक़यात भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। उस घर में क्या कुछ नहीं हुआ, जब से वो सितारा उस घर में गई क्या कुछ नहीं हुआ था, बहुत कुछ हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी। खैर उसके बाद जो है कहता कि चाचा अकबर ने कहा था कि आप लोग जो है ये घर ना छोड़ें, ये है वो है, जब से छोड़ने की बात की है तो उस टाइम से ये आपके साथ मसले हो रहे हैं, चैनल भी चला गया, ये हो गया वो हो गया, आपके साथ बहुत सारे मसले मसाइल हो गए। खैर उसके बाद जो है कहते हैं एक बंदा तो और भी आया हुआ था, शिफ्टिंग ये लोग करना शुरू हो गए थे सितारा वाले, लेकिन उसी दौरान कहता है कि वहाँ बंदा एक और भी आया हुआ था जो शादी अपनी शादी के चक्करों में आया हुआ था। तो ये बात उसका मतलब सच है, वो किचन कुचन वाली जो बोल रही थी, बीना बोल रही थी, कौन बोल रही थी, कहता मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। हाँ हाँ मैं पता किसकी शादी हुई है, सबको पता है, सबको पता किसकी शादी हुई थी। ओ माय गॉड, फुप्पो सदमे में पड़ी है, बेहोश पड़ी है, परेशान पड़ी है, और वहाँ पे जो है शादी के लिए पहुँचे हुए थे जनाब। और यहाँ पे जब वो मुस्कुराया ना तो फिर मैं ख्याल है दस ऐसा मतलब पूरी दाल काली थी। खैर उसके बाद जो है कहता है कि नाम तो नहीं लेता, बाकी घर शिफ्ट किया गया, चैनल भी वापस आ गया था, पैसे देकर डील की गई थी जी। पहले वो डॉलरों में मांग रहा था, फिर उसने रुपयों में बात की, फिर जो है उसको भेजे गए थे 5-7 लाख का आई थिंक। और फिर उस बंदे की डिमांड थी कि जो साजिद ने एक चैनल बनाया था जिसका 35,000 सब्सक्राइबर था। जाहिर सी बात है सितारा की सारी ऑडियंस हमें देख रही थी, तो हम जितने भी सितारा को सपोर्ट करते थे सब ने कम्युनिटी चैनल लगाए थे। वो एक ही दिन में या 2 दिन में 35,000 सब्सक्राइबर हो गए थे। भाई सबको इतला करनी थी कि भाई साजिद भाई का तो चलो आ गया है ना चैनल, सितारा ने नहीं बनाया था। तो हम सब ने जो है उनके चैनल को बूस्ट करने में कोशिश की कि चलो एक चैनल तो शुरू करें ना, ये लोग बेरोज़गार हो के तो ना बैठ जाए ना। तो उस टाइम ये हमारी एक बड़ी अच्छी वार्निंग थी हम लोगों की कि हम सब ने जो है अपनी तरफ से बड़ी आवाज़ बुलंद की थी। खैर फिर बाद में इन लोगों की डील शील हुई, चैनल वापस हो गए, लेकिन वो बंदा ना एंड पे अड़ गया था। वो कहता था ये साजिद वाला चैनल भी मुझे वापस दो। बाद में इन लोगों ने उस बंदे को किक मार दी अच्छे से, चैनल अपने इन्होंने सेव कर लिए थे सितारा ने और साजिद ने। तो बड़ा कुछ इन लोगों के साथ जुल्म हुआ था यार, ये जुल्म हुआ, एक इज़्ज़त पे हमला किया गया, ऊपर से फिर चैनल रोज़गार पे हमला किया गया, और उसके बाद जो है इतना जलालत कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये मतलब आप लोग सोच सकते हैं कि अब देखो अम्मा का क्या हशर नशर किया है, 3 महीने से मुसलसल जो है वीडियोस बन रही है। बेटी ने भी जो है बेटी ने भी माँ के खिलाफ जो है वीडियोस बना दी, शौहर जो है वो भी मुसलसल टोंटबाजी करता रहा है। ये तो साजिद ने थोड़ी सी आवाज़ बुलंद की है तो अब थोड़े से खामोश हुए हैं, नहीं तो मुसलसल जो है ये लोग इतना नफ़रत में आगे चले जाते हैं, चैनलों पे हमले करते हैं, इज़्ज़तों पे हमले करते हैं, इसकी लव मैरिज थी, उसकी ये थी, उसकी वो थी। हम असल में किसी को हराम खिलाना नहीं चाहते, पहले ये खुद हाथ पैर जोड़ते हैं, लेकिन जब इनके अपने हाथ नहीं पड़ते तो फिर बाद में कहते हैं थू कड़वा कड़वा ये कड़वा है, ये गलत है, ये सही नहीं है, फिर ये कहते हैं। अगर इनको भी मिल जाए तो फिर बहुत मीठा लगेगा। तो इनकी पहुंच से जब चीज़ दूर हो जाती है तो फिर ऐसा ही होता है। ठीक है जी। खैर उसके बाद जो है कहता है कि चैनल वापस आ गए, सारा कुछ ठीक हो गया, और उसके बाद डील शील भी हो गई, पैसे भी दे दिए गए, चैनल सेव कर दिए गए। फिर उसके बाद इन बाबर वालों ने दावत की, उस टाइम फातिमा का भी चैनल ओपन हुआ था, तो फातिमा बाबर वालों ने दावत दी, और उसके बाद जैसे ही माहौल सही होने लगा था तो फिर मुझे कहा गया, याद दिलाया गया कि अपने वादे को याद करो, तुमने वादा किया था कि हम सलमा के साथ खड़े रहेंगे, अब तुम्हें जो है सितारा के अगेंस्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो कहता है कि मुझे फिर वही कहा, मैंने इनको कहा मत करो, देखो अभी अभी हमारे मामलात सारे ठीक हुए हैं, और तो मैंने उन्हें कहा कि भाई मसले हालात हमारे सही हुए हैं, थोड़ा सा मतलब हम आने जाने लग गए हैं, फिर प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए, अभी मत करो। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जो है उसका साथ हर हाल में देना है, हम उसके साथ खड़े हैं। मतलब वो सलमा ने ना सही इनकी मंजी ठोकी। ऐसे साले अच्छा खासा कमा और खा रहे थे रिश्तेदार भी, सितारा तो कमा रही थी, लेकिन रिश्तेदारों की जो लॉटरी निकली हुई थी ना,
नजमा हो गई, राबिया हो गई, काशी हो गया, पता नहीं मामा हो गया, दीदी बीबी नैना, सारे बड़े कमाल के इनके चैनल चले थे। ओए होए होए होए, आज इनकी गाड़ियां होती, इनके भी बंगले होते, और सितारा भी इनसे भी बहुत ज़्यादा आगे होती। और ये सितारा की रेस में ऐसे ही आ रहे थे, 2-2 लाख व्यूज़ ले रहे थे, जैसे अब सितारा ले रही है। 2 लाख 2.5 लाख इसके हो जाते हैं सितारे के, ऐसे इनके हुआ करते थे। सलमा ने सबकी मंजी ठोक दी, सबकी। और कहता है कि खैर हालात बड़े बदल गए थे, और फिर जो है उसके बाद कहता है कि मुझे आखिरकार वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि मुझे प्रेशराइज़ किया गया था और मुझे कहा गया था कि वीडियो बनाओ। जब मैंने वीडियो बनाई फिर चैट डिलीट की गई। अरे भाई, चैट डिलीट की गई थी तो आपको बातें तो याद होंगी ना, आप बातें बताओ क्या उस चैट में क्या चीज़ थी। खैर कहा कि वीडियो बनाई और उसके बाद सारा एंड। जैसे ही कहता मैंने वीडियो बनाई उसके बाद सारे रिश्ते टूट गए। टूटने ही थे। छोटी मोटी गलतियां तो नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं, बहुत बड़ी गलतियां। कहते जैसे ही वीडियो बनाई सब कुछ एंड हो गया। क्या तो बाकी आगे बात करते हैं कि 3 साल तक इन लोगों की बातें नहीं हुई थी, बातचीत नहीं होती थी, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता इनकी बात होने लग गई। ये नैना और दीदी बीबी और बीना और इन सब के बारे में बोल रहा है, तो कुछ लोग गलत फहमी फैला रहे हैं कि भाई ये नैना और ये सलमा या सितारा की बात कर रहा है। तो ये क्योंकि इसने साफ बोला ना, इसने कहा मैं बाहर खड़ा रहता था, मैं बाहर खड़ा रहता था, मतलब मुझे नहीं इतना वो करते थे। तो तुम्हारे साथ भी असल में अब ही बोलने लगे हैं। चलो वो तो घुस घस जाती थी ना, इमोशनली ब्लैकमेल करके बीच में बढ़ जाती थी, लेकिन हाँ बहुत टाइम तक उस बर्थडे वगैरह इधर उधर पार्टियों शार्टियों पे नहीं बुलाते रहे ये लोग ननक को। बाकी कहता कि मैंने एक स्टेटमेंट दी थी, असगर पाकिस्तान आया था, ये मैंने ही स्टेटमेंट दी थी और मैं छोड़ के आता था। वो बातें जो थी लोकेशन वाली और जो आने वाली और कार्ड वाली जो हैं, वो जो कार्ड लेके बैठ, देखो ये वो कार्ड है, ये वो कार्ड है, इससे समझ जाओ ये कार्ड है। तो जो कार्ड है उस कार्ड की स्टोरी और सारा कुछ कहता फुल डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, भाई कार्ड की क्या स्टोरी है और क्या लोकेशन वाली वो जो उन्होंने फेक हिस्ट्री बनाई थी लोकेशन की, कहता वो भी सारा कुछ मैं स्टोरी बताऊंगा। फिर वही अपना रोना रोने लग गया कि मैं रात को रोता रहता हूँ, मुझे सुकून नहीं आता, रमज़ान था, दिल लगा रहता था, इधर उधर की बात कर लेता था, लेकिन अब मुझे वो बातें गुजरी हुई भूल नहीं रही, मेरे दिमाग से कुछ नहीं निकल रहा। आसानी से थोड़ी निकलेगा। आप अपना काम करें, जॉब करें, जॉब करने के बाद उसके बाद आप जो है आपको चाहिए कि आप अपना कोई हमसफ़र ढूंढें, अपना अच्छा सा शादी करें, आगे घर को बढ़ाओ, अपने घर को बढ़ाओ, शादी करो, काम शाम करो, मर्द बनो, मर्द संग दिल मुंह लटका के ना बैठे रहो, जियो जियो जैसे वो जी रही है तुम भी जियो। कहता पता नहीं ये कैसे वहाँ किसी के साथ सो भी लेते हैं, खेल भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं। हमें तो मुझे तो नहीं हो रहा, मैं तो भूल ही नहीं पा रहा, मुझे और ज़्यादा टेंशन होती है और ज़्यादा जहनी अजियत होती है, क्योंकि तुम खुद नहीं निकलना चाहते। इन चीज़ों से खुद निकलना पड़ता है, आगे कदम बढ़ाने पड़ते हैं, आगे ज़िंदगी जीनी पड़ती है, दोस्त बनाने पड़ते हैं, उनके साथ हंसो खेलो बात करो, एक्टिविटी की तरफ आओ। पड़े रहोगे तो ऐसा ही होगा, एक छोटी सी खुड्डी है उसमें पड़े हो तुम बंद हो के, ना उसके कोई खिड़कियाँ ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं, हवादार भी नहीं। तो अब आगे बढ़ो, जान छुड़ाओ, क्यों उस औरत के पीछे पीछे पड़े हो, वो ना तुम्हारी थी ना होगी, वो किसी की भी नहीं है, वो खुद की सगी है, खुद पसंद लेडी है। खैर इसके साथ ही वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, क्या करें बातें इतनी हैं। अभी तो मैंने काफ़ी सारी बातें ना वो सेंसर की हैं, ढेर सारी, मतलब छोड़ी हैं जो स्टोरी के मुताबिक हमने लेके चलनी थी। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, जो जो पॉइंट हमें याद आते हैं वो अक्सर बीच में रह भी जाते हैं। इतना कुछ हुआ था, बाकी वो मैंने वाक़या सुनाया आपको मुसलमान वाला, सुलह वाला और चीज़ों वाला। खैर उसके साथ ही मुझे अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।